डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। सूरह अन-निसा की आयत नंबर 128 के अंदर बताया गया वस्सुल्हु खैर, कि लोगों सुलह के अंदर ही खैर है, सुलह के अंदर ही बेहतरी है और सुलह के अंदर ही भलाई है। इस आयत के अंदर जो हुक्म दिया गया है उसका असलन जो ताल्लुक है वो मियाँ और बीवी के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। बताया जा रहा है कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान आपस में किसी बना पर नाचाकी हो जाती है तो दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे की कमियों को हद्दल वसा नज़रअंदाज करते हुए और दरगुजर करते हुए, माफ़ करते हुए एक दूसरे के साथ सुलह की कैफियत को बरकरार रखें। इस सुलह की हालत और कैफियत को बरकरार रखने के अंदर ही खैर और भलाई। लेकिन कुरान मजीद का एक असलूब है कि कुरान जहाँ कोई हुक्म देता है ना, किसी खास वाक़या के पस मंज़र में भी या किसी खास सिचुएशन के अंदर भी, तो जो हुक्म दिया जा रहा होता है ना वो एक यूनिवर्सल लॉ होता है। यानी उस हुक्म का ताल्लुक वहाँ तक नहीं होता है, बल्कि वहाँ जो कानून और ज़ाब्ता बयान किया जा रहा होता है वो एक बतौर यूनिवर्सल लॉ के, एक आफाकी कानून के बेशुमार जगहों के ऊपर अप्लाई होता है। यही मामला यहाँ है। कुरान ने जो सुलह का हुक्म दिया है वो एक एब्सोल्यूट रूल के तौर पर दिया है, जिसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जैसे भी हैं, उनके मिजाज के अंदर जितनी भी कमियां हैं, जितने भी मसले मसाइल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ उनका रवैया हमारे साथ नेगेटिव ही क्यों नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुरान कह रहा है कि खैर, बेहतरी और भलाई इसके अंदर है कि तुम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की कमियों को इग्नोर करते हुए, उनकी गलतियों खामियों से दरगुजर करते हुए, उनको माफ़ करते हुए हत्तल बसा सुलह जोई की कैफियत को, सुलह की कैफियत और हालत को बरकरार। कुरान ने इस हुक्म को जा बजा और भी कई जगहों पे दिया। मसलन एक जगह पर फरमाया वह असलहु ज़ाता बैनकुम, लोगों आपस में एक दूसरे के साथ सुलह सफाई के साथ रहा करो। अगर किसी वक्त कोई अनबन हो जाए, कोई मसला बन जाए, तो उसको कोशिश किया करो कि अफो दरगुजर से काम लेते हुए उस नाचाकी वाली कैफियत को सुलह वाली हालत के अंदर तब्दील कर दिया करो। इसी तरह एक और मुकाम पर फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन सारे के सारे आपस में भाई हैं। फअस्लिहु बैना अखवैकुम, बस तुम्हारे भाइयों के अंदर आपस में कोई नाचाकी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो जाए तो सोसाइटी के दीगर अफराद से कहा जा रहा है कि वो खामोश तमाशाई बनने की बजाय उनके दरमियान सुलह करा दिया करें। इन आयतों से पता चल रहा है कि सुलह की हालत का बरकरार रहना, सुलह की हालत के अंदर रहना, ये हमारे मेहरबान खुदा की मंशा है और मर्जी है। इसके मुकाबले में एक शैतान की मंशा भी है। उसकी मंशा क्या है? कुरान ने उस मंशा को इन अल्फाज में बयान किया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावा, बेशक ये शैतान है जो चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत को, दुश्मनी की आग को भड़का कर रखे। तो एक मंशा हमारे खुदा की है कि हम आपस में सुलह के साथ रहें। जैसे वालिदैन की ख्वाहिश होती है ना कि उनकी जो औलाद है वो आपस में प्यार, मोहब्बत, सलूक, इत्तेफाक के साथ, सुलह के साथ रहें, इसी तरह हमारे मेहरबान खुदा की ये ख्वाहिश, ये मर्जी, ये मंशा है कि हम आपस में सुलह की कैफियत के अंदर रहें। और दूसरी मर्जी हमारे अजली दुश्मन शैतान की है कि इनकी आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहे। तो जरा गौर करें कि जब भी हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की कमियों को इग्नोर करते हुए हम सुलह वाली कैफियत में रह रहे होते हैं तो हम अपने खुदा की मंशा को पूरा कर रहे होते हैं। और जब हम लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाते हैं तो उस वक्त हम शैतान की खुशी का बायस बन रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग कई हैं कि जो ऐसा होता है कि ज़रा ज़रा सी बात पर मरना जीना ख़त्म कर देते हैं। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं पुराने माइंड सेट के कि जो कहते हैं बस वो मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर भी ना आए, मेरे जनाजे को, मेरी चारपाई को कंधा भी ना दे। वो अब इतने शिद्दत पसंद लोगों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, मगर थोड़ी थोड़ी सी बात पर मुस्तकिल तौर पर नाराजगियां बना लेना और साल हा साल तक एक दूसरे को ना मिलना, ये रवैश तो आज भी हमारी सोसाइटी के अंदर आम पाई जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो अजीज़ो कारब के साथ मिलने जुलने से ख़त्म कर देते हैं कि जी वो उनके साथ हमारी अनबन हो गई है।
یہ روش غیر اسلامی ہے اور غیر ایمانی ہے، اس سے باہر آئیں، اپنے خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ صلح کی کیفیت میں رہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔